हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो हमने अब नया बनाया है जिसका नाम है बातचीत। उस पे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उनसे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। इसके साथ हम इंट्रो के साथ आज आपको बताने वाले हैं। पहला है मिस्टर इंडिया, दूसरा है मिस्टर दिल्ली और तीसरा है मिस्टर नॉर्थ। और आज हम उनसे मिलवाएंगे। मिलिए निशांत भाई जी से, ठीक है। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आज हमारी ये वीडियो पहली बार शूट हो रही है बातचीत में किसी एक बड़े पर्सन के साथ, क्योंकि आज तक जो हमारी वीडियो शूट हुई वो हमारे टॉपर्स के साथ हुई। आज आपको हम उनसे मिलवा रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत काम कर लिया। आइए बातचीत शुरू करते हैं। भैया, आज आपसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज हम सबसे बड़ी बात आपसे करने वाले हैं। भैया, आपने एक अपनी जिम शुरू की है ना, आपकी एक पर्सनैलिटी है, तो कई बार आपको बहुत चीजें फेस भी करनी होंगी। लोगों को लग रहा होगा बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना। तो आज आप हमारे बात अपने साथ एक चीज बताइए, आपकी कैसी जर्नी थी भैया आज तक की, वो जर्नी बताएं जरा आप हमें। देखो, जर्नी से पहले तो मैं ये बताऊं कि जो तुम बोल रहे हो कि बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो हाँ। अभी अचीव कुछ भी नहीं करा। अभी मैं भी सीख रहा हूँ। अभी ओके। बहुत सीखने का समय है। ठीक मैं ठीक। भी सीखते सीखते ही लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। तो अभी अचीव तो बहुत कुछ करना है, पहली अच्छा। चीज। ओके। दूसरी चीज, मैंने स्टार्ट कहाँ से करा। हाँ। स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो लोगों को सबको ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, सब कुछ बहुत सॉलिड है, अच्छा। ठीक है। बट ऐसा था नहीं। ओके। मेरे को जो स्टार्टिंग में जो क्रेज लगा, जिसको बोलते हैं ना, हर एक आदमी को क्रेज लगता है। आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हो, किसी कोई आपका हाँ हाँ। मॉडल बनता है कि यार मेरा अच्छा। आइडल है ये, ठीक ओके। है। मेरा आइडल था एक खिलौना, हीमैन। अच्छा। हीमैन कार्टून आती थी। हाँ हाँ, आती मेरे थी को आती थी। किसी ने गिफ्ट करा था मेरे बर्थडे पे, तो मैंने उसको देखा, तो मैंने देख के लगा कि यार ऐसा आदमी बन सकता है क्या। मतलब ओके। इतने मसल, इतना फाइबर, ऐसा कुछ बॉडी स्ट्रक्चर, ऐसी बॉडी बन सकती है क्या। वहां से मेरा स्टार्ट हुआ। अच्छा। और उसको लेने के लिए भी ना, उसको लेने के लिए मैं अपने नाना के पैर दबाता था, क्योंकि वो मुझे 2 रुपए देते थे, 1 रुपए देते थे कि ये खरीद ले। और वो आता था उस टाइम पे 100 रुपीज का। वो अच्छा। इतना महंगा खिलौना था उस टाइम पे। वो ओके। पैसे नहीं थे, तो मैं किसी किसी के पैर दबाता था कि मुझे दे दो 1 रुपए 2 रुपए, ताकि मैं वो इकट्ठा करके वो खिलौना खरीद सकूं। बट वो नहीं हो पाए। वो एट द एंड मेरे को किसी ने वो गिफ्ट करा कि इसकी मतलब दिली ख्वाहिश है कि हाँ ये होना चाहिए। ठीक ठीक। तो मैंने वहां से वो मेरा बना। ओके भैया, स्कूलिंग हुई या कहाँ से हुई आपकी, प्राइवेट से या गवर्नमेंट से? स्कूलिंग मेरी पहले तो प्राइवेट से ही हुई थी, अच्छा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट, फिर कॉलेज? 8 तक। ओके। कॉलेज DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। भैया, कब ऐसा लगा कि अब जिम करनी है, मतलब अब बॉडी बनानी है ना, मतलब अपनी जिम स्टार्ट करने का कब पता चला भैया आपको? जिम अपनी स्टार्ट करनी है, ये तो आया ख्याल 2010 के बाद में। 2010 के बाद। 2010 के बाद में। ओके। पर दिमाग में ये चीज पहले से ऐड थी कि बॉडी बनानी है, अपना ही काम करना है, यही लाइन में जाना है, यही काम करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। मतलब गोल ही यही था ना आपको? गोल यही था शुरू से। और लोग मुझे कहते हैं कि आप लकी हो कि जो आपने चाहा आपने वो ही काम किया। वही। कुछ लोग होते हैं ना कि आप बिल्कुल बिल्कुल। MBA कर रहे हो, फिर आप कुछ और काम कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा है। स्टूडेंट आते होंगे कितने सारे बिल्कुल कि बिल्कुल। करना कुछ, पढ़ कुछ और रहे हैं, एट द एंड काम कुछ और कर कुछ रहे और होना कर है। रहे हैं, बिल्कुल। पर जब मेरे दिमाग में आया हाँ। कि ये काम मेरे को करना है, बट फाइनेंशियल कौन हेल्प करेगा, क्योंकि जिम में लगता है पैसा। बिल्कुल, यही सवाल है भैया हमारा। आप एक चीज सुनो भैया, आज जैसे आज हम लोग है ना, बहुत देख रहे हो आप, जिम हाँ है हाँ ना, हाँ बहुत है ना। हाँ हाँ। आपके टाइम की जिम भी इतनी नहीं होती नहीं होगी। थी। पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया भैया आपको? पेरेंट्स ने ही तो सपोर्ट नहीं किया, यही तो फैक्ट है कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा। पेरेंट्स ओहो। ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है अच्छा। कि हम ये पैसा इन्वेस्ट करें, ओके। ठीक है। लेकिन मेरे एक ब्रदर इन लॉ थे, जिन्होंने मतलब मेरे कहते हैं बिल्कुल खास, वैसे रिलेशन में नहीं, बिल्कुल मेरे सगे जीजा जो है, अच्छा। उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया। उन्होंने जो उनकी सेविंग थी, वो सारी सेविंग मेरे ऊपर एक तरह का जुआ खेल दिया कि मैं इसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ, ओके। इसे करने दो आप। तो उन्होंने वहां मेरी हेल्प करी। घर वालों ने उस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करी, और मैंने उनको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको पैसे हर मंथली मंथली देता जाऊंगा, इसको ऐसे ऐसे करके मैं करूंगा। और टचवुड, हनुमान जी महाराज की कृपा से वो हुआ भी एक टाइम पे। और उसके बाद फिर मेरे पेरेंट ने एंटर करा उसके बाद। ओके। मम्मी ने, वो भी सिर्फ स्पेशली मेरी मम्मी ने, क्योंकि मेरे फादर तो कभी भी मतलब हमेशा से अगेंस्ट है कि कुछ नहीं करना या कुछ नहीं कर सकता, ओके। ठीक है। तो मेरी मम्मी ने उसके बाद एंटर करा, जब देखा कि हाँ अब कर रहा है, सही चल रहा है,
एक दिशा पकड़ ली है, ठीक। तब उसके बाद उन्हें पता, मेरे को कोई ट्रस्ट नहीं करता था मेरे ऊपर कि ये कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट आज एक समय आता है जब वो ये भी बोलते हैं, मेरे पीछे से बोलते थे, आगे से कोई नहीं कोई बोलता, नहीं बोलता कि जिसको सोचा था नालायक वो थोड़ा तो लायक निकला। निकला। ये वाली चीज है। बिल्कुल सही बात है भैया, है ना? भैया, अब आपकी जर्नी पे बात, है ना? बहुत सारी दहली है आपके पास इंडिया भी आया है। भैया मैं ना कभी समझ नहीं पाया, क्योंकि जैसे आपको भी पता है कि जैसे एक लड़कियों का एक शो होता है, जैसे मिस्टर दिल्ली, मिसेस दिल्ली या मिसेस इंडिया जो भी बनते हैं, भैया लड़कों में ऐसा क्या है ये जो मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया? क्योंकि मैं अभी तक जितनों से मिला हूं, हर चौथा बंदा बोल देता हम दिल्ली है, हम पांचवा बंदा बोल देता है। आपको ऐसा लगता नहीं है कि कोई फाउंडेशन प्रॉपर होनी चाहिए? प्रॉपर फाउंडेशन है, बट वहां के बॉडी बिल्डर्स के साथ कोई compete करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी बिल्डर बहुत सुपीरियर लेवल पे आते हैं। जो अच्छा। एक फेडरेशन है जो आज तक जीवन भर वही चलती आई है, उनसे ही सब एफिलेटेड होके बाद में लोगों ने अपनी फेडरेशन बनाई है। अच्छा। ठीक है, एक फेडरेशन होती थी IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, अच्छा। जिससे मैं खुद मिस्टर इंडिया बना। मेरा ओवरऑल में 3rd रैंक आया 2018 में। ओके। इसीलिए मैं अपनी गाड़ी के ऊपर भी लिखता हूं इस करके कि हाँ मैंने वहां पर मेडल मारा है। आप मेरे सर्टिफिकेट देखोगे, आप मेरे ट्रॉफी देखोगे, मेरे वीडियोस देखोगे, तो आपको पता लगेगा मैं कहाँ compete करा। और अच्छा। मैंने यहाँ से जाके आसाम में जाके compete करा था, यहाँ भी compete नहीं करा था। आसाम में हुआ था मिस्टर इंडिया, मैंने ओके। वहां जाके compete करा था। ठीक ठीक। और उसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि जब मैं फ्लाइट से गया था तो मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई थी, मेरी फ्लाइट ही मिस हो गई थी। ओहो। और मेरे को कंपटीशन के लिए जाना था, अच्छा। तो मैंने वहां फेडरेशन में फोन करा कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, मैं अभी कैसे आऊं। उन्होंने कहा आप वेट करो, वेट करो वहीं पर बैठ करके, दूसरी फ्लाइट पकड़ो, जैसे पकड़ते हो आप आते हो, देखते हैं कहां तक आप आ पाओगे। जब वेट होगा, जब विंग जब तक चलेगा तो ठीक है। जरा वो भी रिस्क था कि भाई क्या पता पहुंच पाऊं नहीं क्या पहुंच पहुंच पाऊं। पाऊं, ठीक बिल्कुल। है, अब फ्लाइट कब के वहां बैठा रहा बहुत देर। अब उस तो प्रॉब्लम ये, खा भी नहीं सकते कुछ बाहर का लेके। अच्छा। डाइट भी बहुत छोटी लेके गया था, क्योंकि मैंने कहा एक ही बार फ्लाइट पकड़नी, यहाँ से 2-2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, वहां से फिर अपना डाइट मैनेज कर लूंगा। ठीक ठीक। वहां पे उस टाइम पे एयरपोर्ट पे क्या, वो तो सब KFC और ये सब चीजें, वहां खा भी नहीं सकते, बॉडी खराब हो जाएगी। अच्छा। अब बड़ा इशू, पानी भी मेरा कट डाउन था। बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे उस टाइम में फेस कर, मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी, पर मैंने कहा ठीक है, करना है तो करना करना है। है तो। और फिर जब आपका आप ऊपर वाले के ऊपर हाथ हो तो फिर ठीक है चलेगा। कोच भी था भैया कोई आपके लाइफ में? मेरे जीवन में एक ही कोच है, और जीवन भर एक ही कोच रहेंगे जब तक मैं हूं, मैं इस लाइन में हूं या मैं जिंदा हूं। हरीश सिंह बिष्ट जी, उन्हीं के अंडर मैंने सीखा है, उन्होंने ही सिखाया है मुझे, और उनसे ही अभी भी स्टिल सीख रहा हूं। ओके। कोई जिम वगैरह है उनकी आज भी? अब उनके एक्चुअली जिम नहीं है, वो करा रहे हैं लोगों को अलग अच्छा। अलग जगहों पर जाके PT वगैरह सेशन देते हैं, वो ठीक अलग अलग ठीक। उनके चार्जेस है मंथली या जो भी है, बट वो अलग कराते हैं। वैसे भैया मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, है ना? मिला आज बहुत टाइम बाद गया, हाँ है ना? तो ये थोड़ा है। भैया एक किस्सा सुना था मैंने आपका हाँ। कि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, एक रात पहले आपकी तबीयत खराब हो गई, और वो कौन सा किस्सा था भैया? और वो बहुत जबरदस्त था, मैंने नाम नहीं लिया उस कंपटीशन का, आप अपने मुंह से लो तो वो बहुत बढ़िया नाम होगा भैया, जिसमें फिर बैगन का भरता खा लिया, फिर हॉस्पिटल नहीं एडमिट नहीं, करना वो पड़ा। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं हाँ। मेरी गलती थी। अच्छा। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको सब्सटेंस यूज करते हैं, सबको पता है आज के टाइम पे बॉडी बिल्डिंग क्या चीज है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, उसको अगर आप तरीके से नहीं करोगे, जो प्रोटोकॉल है वो नहीं फॉलो करोगे, तो फिर आपकी डेथ हो सकती है, नो डाउट, जो बात फैक्ट है, डेथ होनी है। बहुत रिस्की गेम है। ठीक है, ये हर कोई गेम करने वाली चीज नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल, ये बहुत आपको हर रिस्क। बड़ी समझ के चलना पड़ता है। बिल्कुल। मैंने वो गलती करी वहां पे, अच्छा। मैंने वो गलती ये करी कि मेरे को जो शॉट लगाना था, हाँ। वो लगाने के बाद मुझे कुछ इमीडिएट खाना भी था। सॉरी भैया मैं बिल्कुल। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ एक बार, हम्म, सॉरी। ये बात ना बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए ये पूछी गई है। आप बताना भैया। हम्म। बिल्कुल सही है, जो अभी आपने लाइन बोली ना, एक बार दोबारा वहां से बता दे। मैंने शॉट लगाया। हाँ। अब शॉट लगाने के बाद मुझे उसके ऊपर लोडिंग करनी होती, लोडिंग करनी है। बॉडी में ना सेंसेशन आती है, आपको पता लगता है कि अब आपकी बॉडी मांग रही है डाइट, अच्छा। फूड मांग रही है, उस फूड को आपको देना है ताकि वो आपकी मसल के अंदर जाए। वहां पर मसल की वैल्यू होती है, आप कितने बड़े दिख रहे हो उसकी वैल्यू नहीं है, मसल कितना बड़ा आपका वो वैल्यू वो है। वैल्यू। तो मेरे को मसल बड़ा करना था ओवर द नाइट, तो वो मैंने प्रोटोकॉल गलत कर दिया। और मेरे से गलती क्या हुई, मैंने शॉट लगाया और मैं शॉट लगा के बैठ गया। अच्छा। ऐसे ही सोफा था, मैं ऐसे सोफे में बैठ गया, मेरी मम्मी सामने से बोल रही थी निशांत कुछ खाएगा, तो मैंने बस उनको, मेरे को ये जहां तक याद है मैंने ये बोला
प्लीज अभी 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, मैं खा लूंगा। मैंने ऐसे उनके आगे हाथ जोड़ के और ऐसे बैठा, और उसके बाद वो टाइम हो रहा था 8 बजे, और जब मेरी आंख खुली तो बज रहे थे 12 12:30, और मेरे जो और स्टूडेंट थे वो मेरे पैर ऐसे रगड़ रहे थे हॉस्पिटल में लेट के। और जब जैसे पिक्चर में दिखता है ना, धुंधला धुंधला आप आंख हाँ हाँ खोलते हो, हाँ। तो मैंने ऐसा आंख खोली तो देखा, मैंने कहा 12:15, और चारों तरफ भीड़ खड़ी है मेरे। और मैंने आंख खोल के देखी और मैंने बोला 12:30 बज गए। मैं तो 8 बजे घर पे बैठा था। कह रहे तू, हमें पता है तू बेहोश पड़ा था कब से, हम तुझे उठा रहे हैं कि तू उठ जा उठ जा, और तेरी आंख ही नहीं खुल रही थी। डॉक्टर ने बोला ग्लाइसेमिक में पहुंच गए थे। मैंने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं कह रहा आपने क्या शॉट लगाया था? फिर मैंने उसको बताया कि भाई ये मैंने ऐसे करा, यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई। तो कह रहा भाई ये कुछ नहीं है। पर मेरे दिमाग में तब भी बॉडी बिल्डिंग ही चल रही थी। मेरे को पता था कि मेरा गेम कल है, कल है। कल मेरा गेम है। कैंडला मेरे लगा हुआ था, मैंने देखा ग्लूकोज चढ़ रहा है। मैंने लिटरली उन सबके हाथ और पैर जोड़े। मैंने कहा भाई प्लीज ये ग्लूकोज निकलवा दो मेरा बॉडी में से, बॉडी खराब हो जाएगी। डॉक्टर बोला पागल है क्या तू? तू पागल है क्या? मर जाता तू अभी इसके चक्कर में, या तेरा रोना हो रहा था, तुझे अभी बॉडी बिल्डिंग सूझ रही है? मैंने सर आप इसे निकाल दो, मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूंगा, आप निकाल दो इसे। मैंने बेसिकली उनसे झूठ बोला झूठ बोला। कि मैंने कहा निकाल दो आप, ठीक है। उन्होंने दे दे के 4 घंटे फिर भी मुझे वहां रखा। 4 घंटे बाद उन्होंने कैनला निकाला, कैनला नहीं निकाला सॉरी, वो ऊपर से निकाल के जो चिप्स होती है निकाल हाँ के हाँ मेरे हाँ। को उन्होंने कहा घर चले जाओ। उन्होंने मुझे गाड़ी वाड़ी ली, गाड़ी में बैठा के मुझे घर ले आए। घर में ले आके उन्होंने बोला पानी पी ले। पानी मैंने पिया नहीं था क्योंकि उस टाइम पे मैंने पानी ड्रॉप कर रखा था। अच्छा। तो मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया भाई। पानी पी के मैं चुपचाप से सो गया। मैंने कहा अभी कुछ मत बोल किसी को। सुबह जब मैं उठा तो मैंने फोन करा, मैंने कहा आ जाओ चल रहे हैं कॉम्पिटिशन में। मैंने निकाला कैनेला, फेंका और सीधा स्टेज पे चला गया मैं। अच्छा। और टचवुड तुम सबकी आशीर्वाद, बाकी सब महर ऊपर वाले की, तो मैंने उसमें प्लेस भी मारी। अच्छा। और वहां लोगों ने भी मेरे को अप्रिशिएट भी किया। देखिए ये बंदा अगले दिन हॉस्पिटल में था, अभी पिछले दिन रात तक, और ये सुबह कॉम्पिटिशन। भैया उस कंपटीशन का नाम बताओगे आप? तरुण क्लासिक। तरुण क्लासिक। ठीक है। तो देखिए बच्चे, ऐसा होता नहीं है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि एक बंदा है बस बन गया बॉडी बिल्डर रातों रात। मैं भाई का बाइसेप नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक मुक्का दिखाऊंगा जो मैंने अभी देखा है। भैया जरा इसको ऐसे करके दिखा देना भैया, सिर्फ इतना ही हिस्सा, मुंह जितना बड़ा है। ठीक है। तो मेहनत है, इस मेहनत के साथ आगे बढ़े। ठीक है भैया, एक और आपसे बहुत बेहतरीन सा हमें क्वेश्चन पूछना है। सब कुछ अचीव किया आपने, शुरू की लाइन में बोला है ना, हमारे लिए आपने भैया बहुत कुछ अचीव, क्योंकि पर्सनली मैं ये चीजें बात जानता हूं, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया हमारी तरफ से। फेम, फाइनेंस यानी पैसा, लगता है भैया इस लाइन में मिला आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो फेम मिला, अच्छा। पैसा नहीं मिला। और ये एक पैसे वाला गेम है भी नहीं। पैसा आपको अपनी जेब से लगाना पड़ता है। लग ये एक आपको कहते हैं ना, मेरा मानना है, लोग अपने अपने मानना है। मैंने कहा एक नाम बना के जाना एक अलग चीज है। मैं या कोई भी मेरे जैसी फील्ड का बंदा, हम 50 बंदों में खड़े होते तो शायद अलग दिखते क्योंकि वो ये बंदा है। ये बात लेकिन अगर मैं वहां नोट की जेब की गड्डी में रख के खड़ा हूं ना, मेरे को कोई नहीं कोई देखने नहीं का दिखेगा, किसकी जेब में इतने सारे नोट हैं। नोट निकालूंगा शायद देख ले, हाँ देख, भाई पैसा लेके घूम रहा बिल्कुल है, बिल्कुल। बट मुझे यहाँ निकालने की कुछ जरूरत नहीं। मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, मेरे को दिख जाएगा ये बंदा क्या चीज है। तो मैंने वो नाम कमाया है, उससे पैसा मैंने लगाया है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, है ना भैया, मैं आज आपकी वीडियो देख के मैंने देखा, मैं आज अगर अपने पेरेंट्स से बोलूं कि मुझे जिम करके अपनी एक लाइफ सेट करनी है, तो वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं भैया जो मैं जिम के बाद कर सकता हूँ, जो मैं बन सकता हूँ? जिम के बाद बनने के लिए सिर्फ एक, जिम से अगर रिलेटेड कोई बन सकता है ना, हाँ, वो फिटनेस ट्रेनर बन सकता है। फिटनेस ट्रेनर। क्योंकि वहां पे नॉलेज सिर्फ यही चीज है, आपको मेंटली स्ट्रांग करा जाएगा, ओके। फिजिकली स्ट्रांग करा जाएगा। तो आप काम जिम के रिलेटेड, वैसे तो काम आप बहुत सारे कर सकते हो, वो आपके घर के यूज के भी काम कर सकते हो। आप सोफा भी उठा सकते हो, ठीक है, सिलेंडर उठा सकते सिलेंडर हो। भी उठा सकते हो, अब जो महंगा बहुत चल रहा है, सबसे महंगा ठीक है। चल रहा है। तो करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ अगर आप उस लाइन के अंदर हो और जिम करके आप कोई काम कर सकते हो, तो आप ट्रेनर का काम कर सकते हो, जो आपका प्रोफेशन पैशन दोनों ही आपके पूरे हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो ना भैया, लाइफ स्टाइल नहीं है, मतलब कि आप घर चला सको ऐसा नहीं कर सकते आप इसके साथ, ये आपका मानना है? घर चला सकते हो मतलब कि जैसे मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ तो मैं पैसा कमा सकता हूँ, है ना? तो मैं अगर ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं आप जिम करूंगा, फिर मैं एक बहुत पैसा भी कमाने लगूंगा दबा के, क्या ऐसा लगता है आपको? इसके पीछे एक रीजन है, मैं भी पूछूंगा आपसे। पैसा कमा सकते हो, आपके पास पैसा कमाने के लिए दिमाग होना चाहिए। दिमाग होना चाहिए। पैसा कमा सकते हो आप, इससे ही पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल। आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपको अपनी पीटी बेचनी आनी चाहिए।
कि आपको पर्सनल ट्रेनिंग सेशन कैसे देना है। आपको खुद कराना आना चाहिए किसी को। जो आप करा रहे हो सामने वाले को इफेक्ट दिखना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं, तो वो आपको पैसे देगा, पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे देगा। जनरल फीस बहुत कम होती है, 15,000 रुपए 16,000 रुपए का जिम में आप काम करते हो तो, बट वहां आपको पीटी बेच के आप 1-1 लाख रुपए भी लोग कमा रहे हैं। जो मेरे नोन में है, लोग कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, वो इतने सालों से यही काम कर रहे हैं, उनको वो काम आ गया। हमें क्लाइंट को सेटिस्फाई करना आ गया। जब क्लाइंट आपका सेटिस्फाई होगा तो वो आपके पास पीटी लेगा, आपको पैसे देगा। जनरल फीस में तो भाई नो डाउट आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, आप सिर्फ जनरल ट्रेनर का काम कर रहे हो, तो फिर उसमें क्या 15-16 हजार रुपए में आज के डेट में क्या होगा? क्या होता है? बिल्कुल सही बात है भैया। आपको आपकी खुद की जिम है क्या भाई? आपकी खुद की जिम है। आपको कभी नहीं लगा जब आप इंडिया बने कि मैं अब जिम बंद करता हूँ, सिर्फ फिटनेस कोच बन? समटाइम्स लगा, पर समटाइम्स लगा कि जिस एरिया में मैं बैठा हूं, अच्छा, वहां पर उतना क्राउड नहीं है जो फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो। ठीक है, क्योंकि हर आदमी को यहाँ पे वर्कआउट करना है जी तोड़, बट खाना पता है सबको कि मुझे मेरा एक डाइट प्लान है, वो डाइट प्लान मुझे किसी ने दिया नहीं है बना के, वो मेरा खुद का है कि मुझे मोमोज खाने हैं आज रात को, ये स्टीम है, ये स्टीम वाले खाने, मैं कुरकुरे खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, ये सब मुझे अलग अलग मेरे प्लान ये है, ठीक है, तो वो फिर नहीं हो पाता। अच्छा, तो इसके बाद भी हमारे पास ना एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किसी ने हमसे कहा कि हमें पूछना है आपके लिए, है ना भैया, बॉडी बिल्डिंग महंगी सस्ती? बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगी, बहुत महंगी, बहुत महंगी। अच्छा, आपके हिसाब से एक नॉर्मल बंदा नहीं करनी बॉडी बिल्डिंग, सिर्फ फिट रहना है ना, क्या कह सकते हो भैया, उसके लिए महंगी है सस्ती? उसके लिए बहुत सस्ती है, उसके लिए बहुत सस्ती, क्योंकि सिर्फ फिट रहने के लिए आपको इतना सारा खाने की जरूरत नहीं, आपको मसल मास नहीं चाहिए, आप एक फिट आदमी दिखने चाहिए। फिट आदमी वो होता है जिसको कपड़े ठीक ठाक अच्छे से आए, अच्छा, वो इंटरनली अच्छा हो, वो ऊपर से दिखने में अच्छा हो, दैट्स इट। आपको मसल मॉन्स्टर नहीं बनना, को मसल मास गेन का, जितना खाओगे उतना आप बड़े हो, तो खाने के लिए पैसा लगेगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल, आपको कम अमाउंट में खाना है, आपकी बॉडी फिट रखनी, तो पैसा को इतना है नहीं, और ऑप्शन फिर आपके पास बहुत घर में बहुत सारे हैं। जो आप जिसके भी अंडर करोगे, जो आपको नॉलेज वाला बंदा होगा, आपको घर में ऑप्शन देगा कि भाई आप ये करो, ये ऐसे ऐसे चीज हो जाएगी, और आपका सस्ते में जुगाड़। इंडिया में सब चलता है भाई, जुगाड़ है ना, आपके पास होना चाहिए बताने का, कराने का। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलोगे भाई मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अपनी बॉडी को पूरा ड्रास्टिकली चेंज करना है, तब फिर बोलूंगा महंगा, क्योंकि फिर उसमें आपके बहुत सारी चीजें लगेंगी, डाइट प्लान को आप हो वैसे रहने के लिए सही है ना, फिट, क्योंकि आप एक्टिविटी करोगे तो आप फिट रहोगे। आप घर बैठे बैठे अगर सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आप फिट नहीं कर रहे हो ना, आप हो सकता है आपकी उंगली फिट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात है भैया। एक आते थे एक बंदे जिम में, मुझे उनसे ये बात याद आई कि मैं पूछ लेता हूँ, है ना, आपको याद होगा पतले से हैं, लटक जाते हैं जिम में बहुत सालों से है, वे प्रोटीन यूज नहीं किया, नाम नहीं लूंगा, मेरा चैनल बंद हुआ है पहले, ऐसे नाम दे देते लोगों के, है ना, तो मेरे को बहुत सही लगते हैं कि पर्सनली वो बहुत सही है, फिट है। आपके हिसाब से वो कैसे लगते हैं अगर नॉर्मल लाइफ में हो? भाई मेरे हिसाब से वो इंसान आज की डेट में फिट ही है, क्योंकि उनकी एज मेरे से ज्यादा है। अच्छा, ठीक, और बावजूद वो उसके मेरे से छोटे लग रहे, हाँ, मैं बड़ा लग रहा हूँ उनके साथ, बिल्कुल, तो वो फिट ही है उस तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, बट उनके अंदर एक चीज है गलत, जो गलत मतलब ज्यादा गलत है, वो गलत ये है कि वो अल्कोहलिक हो गए हैं ज्यादा। बिल्कुल, वो गलत चीज है, क्योंकि वो मेहनत तो कर रहे हैं, हाँ, बराबर, और हर किसी आदमी को ना तगड़ा होना है, भले आदमी बोले मेरे को नहीं होना, मेरे को फिट दिखना है, ठीक है, वो हो नहीं पा रहा, शायद इसलिए बोल रहा है कि मेरे को नहीं होना, ठीक है, वो अचीव नहीं कर पा रहा। होना बनना सबको ही हल्की है, सही बात, फैक्ट बात है, ठीक है, सबको अलग, कौन बोलेगा भाई मुझे तो कॉमन दिख रहा है, सब बोलेंगे भाई मुझे तो अलग दिखना है, ठीक है, वो आप नहीं अचीव कर पा रहे तो आप फिर बोल रहे हो कि मैं ठीक है, मैं ऐसे ही बढ़िया, बहुत ठीक हूं, मैं बहुत बढ़िया। हाँ। एक वर्ड आपने सुना होगा भैया, जेनजी वर्ड सुना होगा? जेनजी, हाँ, मतलब एक जो इंटरनेट से जुड़ती है, जो नई जनरेशन है, वो जेनजी कहलाई जाती है। अच्छा, है ना, नेपाल में जेनजी, मतलब ऐसे ये वर्ड्स हैं बहुत सारे, है ना। अच्छा, आपको आज की सोसाइटी को देख के, या आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा भैया कि जिम सिर्फ जाया ही इसलिए जा रहा है कि बहुत जगह उसको दिखाया जा रहा है कि उससे वीडियोस में रील बढ़ती हैं, हाँ, लोग बढ़ते हैं, हाँ, आपको जुड़ रहे हैं, हाँ, लग रहा है ना आपको? हाँ, मेरा सवाल पता है क्यों भैया, आपके टाइम पे या जब मैंने बहुत टाइम पहले शुरू की थी तो लड़कों का क्रेज ज्यादा था, अब लड़कियों का क्रेज बहुत ज्यादा है।
ये कैसे इतना गैप आने लगा है भैया अचानक ही? ये गैप इसलिए ज्यादा है कि सोशल मीडिया सबसे ज्यादा, अच्छा। ठीक है। आप स्नैपचैट पे वीडियो बना रहे हो, जो भी, मैं तो यूज भी नहीं करता, मेरे को देखा है, पर मैंने अच्छा। स्नैपचैट पे वीडियो बनाई, आगे फॉरवर्ड कर दी, क्या हम जिम कर रहे हैं? करा कुछ भी नहीं रहे, आपने बस अपना टाइट्स और लोअर पहना और दिखा दिया, दिखा के फोटो वीडियो बना के आपका आगे फॉरवर्ड कर दिया। जब आपसे मेहनत करवाने की बारी पे आएगी ना, आप वहां से त्राही माम बोल के भागोगे, तब आपसे होगी नहीं वो मेहनत। वो सिर्फ आप शोशाबाजी, क्योंकि मेरे को दिखाना है कि मैं अभी जिम जा रहा हूँ, वो बस सोशल मीडिया ने कर दिया, क्योंकि कुछ लोग उससे बन गए, शायद वो लोग उसको इन्फ्लुएंस होके वो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, वो ट्रेंड बन गया है। तो मेरा भी है ना भैया, मेरे को देखना है वो उन लोगों को जो कुछ दिन जिम में दिखते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। वो कहानी मुझे जरूर देखनी है एक ना एक दिन किसी की, है ना? वो तो बहुत है, हमारे पास ही बहुत गिनती है, वो तो गिनती ही नहीं है, अभी तक नॉन स्टॉप चल ही रहा है वो सिलसिला। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको, 4 दिन की जिम है, चीनी नहीं खानी है, हाँ, चिप्स नहीं खाने हैं, वो सिर्फ 4 दिन तक ही है। हाँ, वो पर्सनल ही बन गए डाइट वाले भैया, है ना? तो ये एक है भैया। आपको क्या लगता है, सच में चीनी है नुकसानदायक? हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं भी नहीं खाता चीनी। अच्छा। शुगर इंटेक ऐसा नहीं कर, मैंने कहा कि आप बिल्कुल ही बंद कर दो। हाँ। शुगर आप कहीं ना कहीं से ले रहे हो, आप नहीं भी बंद कर दोगे ना बिल्कुल। तो पूरी तरह से बंद तब भी नहीं है। अच्छा। जब हम कोई फ्रूट खाते हो तो फ्रक्टोज शुगर आपकी बॉडी में जा रहा है, जा बाय डिफॉल्ट जा रहा है। बिल्कुल। आप सप्लीमेंट ले रहे हो ना, वे प्रोटीन, कहीं ना कहीं सुक्रालोज आपकी बॉडी में जा रहा है, स्वीटनर आपकी बॉडी में जा रहा है, नेचुरल स्वीटनर, तो कहीं ना कहीं से तो आप स्वीट खा ही रहे हो। बिल्कुल। आप ये कहते हो बिल्कुल ही अवॉइड कर दे, तो आप बेसिकली आप किसके बारे में बात करो? जो चीनी, जो प्रॉपर चीनी होती है, आप उसके बारे में बात करो। पर पूरी तरह से अवॉइड कोई नहीं कर पाएगा और होगी भी नहीं। और ऐसा कोई इतना बंदा होता नहीं, हम इंडियंस में बता रहा हूँ, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, अपनी बात, कि अगर दिवाली होली है तो भाई मीठा रखा तो बंदा खाएगा, नो कॉमन सी बात। बिल्कुल। प्रेप पे ना हो तो, अगर कोई कंपटीशन वाला बंदा होगा, कंपटीशन वाला बंदा बिल्कुल अवॉइड कर देगा। मैं खुद बना अवॉइड करता हूँ। अच्छा। उस टाइम पे नहीं खा सकते, इतना भी खाएंगे तो असर दिखेगा बॉडी में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि बॉडी रिएक्ट करेगी। 2 लोग अभी है मेरी नजर में, 2 लोगों का मतलब पर्सनली नहीं, मतलब 2 लोग हैं, एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है ना? आपको क्या लगता है भैया, वेजिटेरियन बॉडी बन रही है? वेजिटेरियन बॉडी बन जाएगी, बशर्ते आप उतना खा तो लो। आप खाओ तो सही उतना। बिल्कुल। आपकी बॉडी की डिमांड है 100 ग्राम प्रोटीन, 120 ग्राम प्रोटीन। आप कह रहे हो मैं सिर्फ दाल से पूरी करो, तो कितनी दाल आपको पीनी पड़ेगी पूरे दिन भर की? कितना टोफू आपको खाना पड़ेगा? ओहो, आप उतना स्पेंड करोगे अपनी बॉडी के ऊपर? आप कहोगे यार मैंने इतना 50 ग्राम पनीर खा लिया बस पूरे दिन का, ठीक है, इनफ है। फिर आपने खा लिया, अच्छा, आपने दाल भी पी ली, अब जो बाकी का प्रोटीन रह गया उसके लिए आप कहोगे नहीं मैं सप्लीमेंट नहीं यूज करूंगा, ड्रग है उससे मर जाऊंगा। लेकिन आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, शाम को जाके आप बियर पी रहे हो, हाँ, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कह रहे हो वे प्रोटीन मैं नहीं पूरा करूंगा, उससे मैं मर जाऊंगा, वो ड्रग है। मेरे को नेचुरल बनाना है, नेचुरल कभी नेचुरल ही नहीं पता कि नेचुरल है क्या, ठीक है? बिल्कुल। आपको लगता नहीं भैया वेजिटेरियन डाइट ज्यादा महंगी हो रही है नॉन वेजिटेरियन? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी मैंने बहुत लोगों को देखा है। हाँ। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, जब मैं किसी को प्लान बताता हूँ ना, अगर मैं नॉनवेज अगर उसको बता दिया, मैंने उसकी डाइट में लिख दिया, तो उसका सबसे पहले सवाल था भाई मैं नॉनवेज नहीं खाता। अच्छा, ये लड़कों के भी सवाल है, लड़के भी मेरे से बोलते भाई नॉनवेज नहीं खाता। पर क्या बात है नॉनवेज में, कैसे क्या हो? ठीक है तुम नहीं खाते, तुम्हारा अपना ओपिनियन है, तुम नहीं खाते, कोई बात होगी, बिल्कुल ठीक है। बट तुम वेज जो बोल रहा हूँ वो भी तो तुम नहीं खा रहे, तुम मुझे प्लान बना के लेके जा रहे हो, लेकिन तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। वैसे मैं भी नहीं खाता हूँ, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, इसलिए जिम ही नहीं करता। हमारे नुकसान हो भैया मेरे पास ना 11वीं 12वीं के भी बच्चे जो जिम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि इस उम्र में बॉडी अपने आप ही ग्रो होती है? अपने आप ही जिम करो नॉर्मल, उससे बॉडी बन जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इतना बूस्ट है कि आपको जरूरत नहीं है ज्यादा एक्सटर्नल एफर्ट डालने की, है ना? वो आपकी ग्रोइंग टाइम है, बिल्कुल ग्रो टाइम है। आपने उसमें एक्टिविटी बढ़ाई और आपने घर का खाना भी खाया, तो वो आपकी बॉडी को लगता है, बशर्ते आपकी ट्रेनिंग पैटर्न सही होना चाहिए, ठीक है? अब आप उल्टा सीधा कुछ करके आओगे तो फिर बोलोगे भाई वो असर कहीं और जा रहा है, या मेरे मसल हिट नहीं हुआ। मसल ब्रेक डाउन करोगे जब भी तो मसल को रिपेयर करोगे। मसल आपने ब्रेक डाउन ही नहीं करा तो रिपेयर कहां से करोगे? आप इंजरी करवा लोगे अपने। बिल्कुल। मेरे पास ना बहुत बच्चे जो जिम गए अलग अलग जगह, 1 मंथ करी, 2 मंथ करी, बोला भैया बोल दिया वे प्रोटीन खाने को। मैंने तो वैसे मना किया, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस एज में अभी जरूरत नहीं पड़ रही है, नहीं है जरूरत। अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल
मैं किसी को नहीं बोलता नए बंदे को आते के साथ क्या आप माल यूज करो या आप कुछ भी खाओ, कुछ भी प्रोटीन खाओ, कुछ भी खाओ। तो भाई डाइट तो खा लो एटलीस्ट। बिल्कुल आप डाइट तो फॉलो कर लो। राइट। आप मेरे को बोलो, मैं आपकी डाइट बना के देता हूँ, चार्जेबल है भाई। हाँ ठीक है, हाँ जो बात फैक्ट सही, मेरा बिल्कुल काम सही है बात वो। है, ठीक बिल्कुल है, मैं बोलता हूँ भाई मैं चार्ज लेता हूँ, मेरे से डाइट बनवा लो, आप अपनी डाइट को फॉलो कर लो। एटलीस्ट आप कुछ तो करोगे। अब आप मेरे से सुन के जाते हो ये खा ले वो खा ले, उसमें से आपने करा नहीं करा करा, मैं जो प्लान बना के उसे भी कौन सा आप फॉलो कर रहे हो पूरा? नहीं, बिल्कुल उसको भी नहीं करता कोई बंदा, मैं खुद नहीं करता। हाँ 80% 90% तो मैं ही कर फॉलो करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो आप तो एक कॉमन मैन हो, आप कहाँ से फॉलो कर लोगे? ये सही बात है भैया, है ना। इसी बात पे मैं आपसे एक छोटी सी चीज और पूछना चाहूंगा भैया, वे प्रोटीन जो है ना, लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए बेटर है, खाना चाहिए दोनों को हाँ। जिम करते वक्त, है ना। एक मेरे दिल में एक सवाल है, ये मेरा लिखा भी नहीं है मैंने, ये सवाल मैंने ऐसे ही पूछ रहा हूँ भैया आपसे। भैया एक ट्रेडमिल होती है, एक सुबह की रनिंग होती है, कौन बेटर होती है? अगर आपको ट्रेडमिल चाहिए, हम्म, आपके दिमाग में ऐड है, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, अच्छा कैलोरीज बर्न। ओके बट जो आपका एटमोसफेयर, जो माहौल बना हुआ है, वो एक जिम का माहौल है। आप शायद 4-5 लोगों को देख के बात करते हुए कुछ भी चीज करते हुए आप उसको कर रहे हो, कर बेटर वो भी है, वो कोई अच्छा, गलत नहीं है। गलत नहीं और है। मॉर्निंग में जब आप जाओ तो शायद आपको फ्रेश एयर आ रही है, वो आपको शायद ज्यादा बेनिफिट करे। आपको कौन से प्रेफर लगते मैं पर्सनली मैं खुद भी बाहर जाता हैं? अच्छा, बाहर हूं। अगर में मैं जब प्रेप करता हूँ, मैं उससे ज्यादा कार्डियो जब करता हूँ तो मैं भी बाहर जाता हूँ। मैं बहुत लंबा कार्डियो नहीं करता, आधे घंटे 45 मिनट ज्यादा से ज्यादा। लोग 1-1 घंटे जा रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे जा रहे हैं, अपने मसल को तोड़ रहे हैं। ब्रो, मसल बन ही नहीं रहा, मसल बनेगा ही नहीं, भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। अच्छा तो वो मसल ही वो तोड़ लेते हैं, वो कहते हैं खत्म, हमारा वेट लॉस हो गया। अभी लोगों को पता नहीं वेट लॉस और मसल लॉस क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं है पता उनको ही कुछ नहीं, भी। बिल्कुल। मैं यही पूछने वाला था भैया आपसे, फैट लॉस और वेट लॉस में क्या अंतर है भैया? फैट लॉस बंदा कहता है हम मशीन पे चढ़े, ठीक है, मेरा वेट बहुत बढ़ गया, अब मैं मशीन पे चढ़ा, मैंने मशीन पे देखा मेरा वेट आ रहा है 80 kg, मुझे इसे कम करना है। मैंने वो कम करना स्टार्ट करा, कम हुआ वो 75 हो गया, मैंने देखा 75 हो गया। अब मैंने ये नहीं देखा वो 75 एक हेल्दी वे में हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके मैंने उसमें वाटर बॉडी में से लॉस करा है, मैंने मसल लॉस करा है, या मैंने फैट लॉस करा है। ये लोगों को बहुत ज्यादा अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, लोग नहीं समझ पाते। वो सिर्फ मशीन पे चढ़ के देखते वेट बढ़ गया मींस वेट गेन हो रहा है, ओके मसल बढ़ गया, ठीक है, उनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है। ओके ओके वो वेट वेट स्केल पे चढ़ के देखते हैं, वो कहते हैं वेट कम हो गया, मैं फैट लॉस हो रहा है। ओके आप उसमें से बॉडी में आपके 70% वाटर है, आप बॉडी का वाटर लॉस कर रहे हो, आप मसल लॉस कर रहे हो, जो स्किन के नीचे आपका मसल बना हुआ है, या फैट लॉस कर रहे हो। ठीक वो ठीक प्रॉपर एक गाइडेंस के अंदर होगा, तो आपको समझाया जाएगा ऐसे ऐसे आपको ये प्रोटोकॉल यूज करना है, ये डाइट इतनी लेनी है, इतना वर्कआउट ऐसे करना है, तब आप एक हेल्दी वे में आप लॉस कर पाओगे फैट। ओके भैया, ऐसा इसलिए भी हो रहा है ना कि इंडिया शायद पीछे रह गया हो, कि अब शायद मेरे को ऐसा लगता है, मैं नहीं जानता हूँ, कि बाहर देशों में ऐसा हो, क्या पता फैट को चेक करने की मशीन भी आती हो। इंडिया में बीएमआई आती है ना, हमारी BMI भी है बीएमआई। आती है, तो फिर लोग उससे चेक क्यों नहीं कर लेते अपने आप को? महंगी भी आती है ना बीएमआई, चेक ओहो बड़ी बीएमआई जो मशीन आती है, बॉडी मास इंडेक्स जो आपका मेजर करती है, अच्छा वो फिर प्रोफेशनल तरीके बहुत बड़ी आएगी मशीन। अच्छा तो उसको अगर चेक करोगे तो इतना खर्चा कौन करेगा? बड़े बड़े जिम्स के अंदर अवेलेबल है, वो लगी है रहती बिल है। में, हाँ, अच्छा, तो मतलब उससे देख सकते हैं आप लोग, देख है ना सकते हैं भैया? आपके बॉडी में कितना मास है, कितना फैट है, क्या आपकी बॉडी है, तो उसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इंडेक्स, बिल्कुल, है ना। अब एक सवाल जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, जब मैंने जिम शुरू करी, कॉफी का नाम सुना, प्री वर्कआउट का नाम सुना, एक नया ही नाम सुन लिया, क्या है? क्रेटीन। भाई ये तो मैं रोज इसके बारे में बात करता हूँ, रोज इसके बारे में बात करता मैं बड़ा हैरान हूं भैया, क्रेटीन अब बॉडी के फ्री में यूज होने लगा है, ये क्या है? ये है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो लोगों ने सोशल मीडिया पे फैला रखा है ना। अच्छा ये लो क्रेटीन 300 रुपए का, ये लो क्रेटीन। इंडिया में हर दूसरे आदमी को बॉडी बनानी है, मगर 10 रुपए के अंदर। फैक्ट है ये, फैक्ट है बिल्कुल ये। फैक्ट है, मुझे मसल की वेस विजिबल करनी है 10 रुपए के अंदर, ठीक है, सस्ते के चक्कर में। इंडिया वालों को पता है सस्ती चीज दोगे ये भाग के लेंगे। लेंगे, आपने 300 रुपए क्रेटीन दिया, पब्लिक भागी। पब्लिक आपसे प्रोटीन के बारे में क्यों नहीं बोलती? हाँ, तुम प्रोटीन वही, 4,000 3,000 वही, उस बारे में, उसी के बारे में क्योंकि बात पैसे करी। में बहस कहाँ है। बिल्कुल, इसीलिए हर दूसरा बच्चा नहीं करता उसके बारे में बात। बच्चा बात हाँ। करता है कि मुझे प्रोटीन दो आप। सस्ता जुगाड़ हाँ, दो। अभी अभी कल ही बोला मुझे लड़का, कल ही सुबह मॉर्निंग में लड़का मुझे बोला, अभी नया बच्चा मेरे पास ज्वाइन हुआ, उसने मेरे से 2 दिन वर्कआउट किया, पर उसने मेरे से बोला कि भैया क्रेटीन मैं यूज कर सकता हूँ। मैंने कहा बाबू क्रेटीन यूज कर सकता है?
बट आपको ये सलाह किसने दी है? पहले तो मुझे उसका नाम तो बताओ, सलाह किसने दी है? कह रहा मेरा दोस्त है, जो नॉर्मल सभी एक ही बात बोलते हैं, दोस्त है। तो दोस्त ने आपने बताया, तो दोस्त ने जो आपको बताया उससे आपको प्रोटीन क्यों नहीं बताया? वे नहीं बताया। हाँ, कोई भी प्रोटीन आपको बताया क्यों नहीं, सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा? या आपने खुद उससे कोई नहीं पूछा कि इसके अलावा दूसरी चीज क्या है? क्योंकि तूने सोचा कि ये 300 रुपए का क्रेटीन, 400 रुपए का क्रेटीन, हद से 600-700 रुपए का 600 क्रेटीन, बिल्कुल। उसमें मैं क्या आदि मानव बन जाऊंगा? इतना बड़ा शरीर हो जाएगा मेरा कि वो खा के वो लोगों की मेंटल, उससे बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मैंने अच्छा। खाया, अभी कुछ हुआ नहीं। सबसे ज्यादा स्लो डाइजेस्टिव सप्लीमेंट क्रेटीन ही है, बट हमने को पता है इससे कुछ होना है, हमने उसे लिया प्री वर्कआउट के उसमें। अभी जो हम बात करते हैं प्री के यूज कर रहे हैं, लिया, पिया मैंने। अब दिमाग को पता है कि इससे काम होगा, और मैंने वाकई में काम हुआ। जहां में से 3 रैप निकल रहे थे, मैंने 4 रैप मार दिए, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मैंने क्रेटीन पिया है। उसे बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। होना कुछ नहीं रहा, आपकी ही खुद की स्ट्रेंथ है वो, आपकी खुद की स्ट्रेंथ जो आप नहीं पहचान पा रहे। आपको सिर्फ इफेक्ट आया, प्लेसिबो इफेक्ट, जिसे बोलते हैं कि हाँ अब मैंने क्रेटीन पी लिया, अब मैं हल्क बन चुका, तेरे भाई इसके 5 की जगह 8 रैप मारे। 8 रैप मारे। वो आपके अंदर पावर है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे। आपको बस एक बूस्ट चाहिए था, तो आपने क्रेटीन लेके वो बूस्ट ले, लोग प्री में यूज कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो मैंने सुना पोस्ट में भी कर रहे हैं। ऐसा भी प्री चल रहा है। पोस्ट आप यूज कर लो, वो प्रॉब्लम उसमें नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि खाली क्रेटीन सिंगल एक सप्लीमेंट खाने से आपकी बॉडी में ऐसा कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा जो आप मांग रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि वो पार्टी क्योंकि मैं अपना ही बता रहा हूँ ना, मैं पर्सनली, मेरे को 15 साल हो गए क्रेटीन खाते खाते। अच्छा, 15 साल से मैं क्रेटीन खा रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ ऐसा, हाँ प्लेसिबो इफेक्ट जो आप कहते हो वो हाँ। मुझे आया। एक बार मैंने एक ओन कंपनी का क्रेटीन यूज करा था, माइक्रोनाइज क्रेटीन था वो। अच्छा, मैंने वो यूज करा, तो नया नया आपको लगता है ना कि कुछ हो रहा है इससे, तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा यार पंप कर दिया इसने, फाड़ है, हो कुछ भी नहीं रहा। वो खुद अपना ही है। इफेक्ट है, मेरा ही है वो। बिल्कुल बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई स्टेरॉइड यूज कर लिया, शायद उससे मेरे को इतना पंप दिख रहा है मसल के अंदर। बट वो मेरा खुद का ही इफेक्ट था, जो मैंने उस वहां से वो चीज सीखी कि हाँ ये इफेक्ट सिर्फ आपका दिमाग देता है, आपका दिमाग, बॉडी बिल्डिंग दिमाग से होती है। बिल्कुल। भैया एक चीज ना बहुत फैल गई, हम्म। बहुत फैल गई। हम्म। मैं भी उसके वैसे खिलाफ हूँ, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बिल्कुल खिलाफ हो, क्योंकि स्टेरॉइड जो है ना, वो सवाल पहले पूरा सवाल करते हाँ, फिर बात करते मैं वही हाँ। स्टेरॉइड्स का सीन ऐसा भैया, मुझे ऐसा लगता है हर दूसरे बॉडी बिल्डर को बॉडी बिल्डर बनना है, तो उसके दिमाग में एक जहन है भैया कि मैं एक स्टेरॉइड लगाऊंगा, हो गया काम। हाँ, साइकिल पता नहीं, नहीं पता, तरीका पता नहीं नहीं, डाइट पता नहीं, नहीं पता, है ना? तो साइड इफेक्ट आने हैं, आने, क्या हर बार आने हैं? हर बार आने, हर बार आएंगे, आपको भी आए? बिल्कुल है। क्या क्या था भैया? अब वैसे मैं सॉरी मैं पूछ रहा नहीं, हूँ नहीं, कोई आपने यूज किया क्या भैया? मैंने जब जब कम्पीट करा है, जब जब यूज करा है, कोई बीच में ना नहीं कहा है, कुछ नहीं नेचुरल कहा है, बोला है हाँ यूज किया है, ठीक है। अब कहानी आपको सच 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 पता चलेगी, या क्या क्या बैड इफेक्ट पड़े आपको? सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है आपका मूड स्विंग। ओके। अभी आप खुश हो और आपको कभी पता नहीं आप कब आप किस बात पे चिढ़ जाओ। मूड स्विंग आपका, वर्कआउट करने का आपका मूड है, आप एकदम से नहीं कर रहा वर्कआउट, मूड स्विंग हो जाएगा आपका बहुत जल्दी से। अभी आप हैप्पी हो, अभी आप सैड हो जाओगे, कुछ नहीं पता। पहला, बाल आपके जाने, अरे मेरे बाल बड़े हैं, ठीक है, जाने हैं, बट फैक्ट है जाते हैं, क्योंकि मेरे गए हैं, मैंने रिकवर करा है मेडिसिन से, डॉक्टर की सलाह लेकर के मैंने रिकवर करे। मेरे पास पिक्चर है, मैं भेजूंगा, तो अगर पब्लिक को दिखाना तो दिखा सकते। मेरे यहाँ से बाल पूरे गायब थे, मैंने उसको रिपेयर करा है स्टेरॉइड्स को बंद करके। ऐसा नहीं कि आप स्टेरॉइड को चलते चलते कुछ कर सकते हो, स्टेरॉइड ऑफ करे, गेम कंप्लीट करा, अपना जो अचीव करना था वो करा, खत्म करने के बाद फिर मैंने अपना मेडिसिन लिया, और मैंने उस टाइम पे सारे बाल गायब करे अपने सर के। फिर वो ट्रीटमेंट करा, फिर ट्रीटमेंट करने के बाद वो ज्यादा बड़े बाल आए, घने बाल आए, और तब से अभी तक यही बाल है। मतलब अगर आप नहीं कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन नहीं है हाँ, आपका, तो मत करो ना यूज। हाँ बिल्कुल, आपका आपके यूज का है ही नहीं, है ही नहीं ना वो, है ही नहीं ना वो। हमको यूज करने की मजबूरी ये है कि मेरे को कम्पीट करना है, बिल्कुल ठीक, हाँ, मेरे को कम्पीट करना है कि जिनके साथ मैं कम्पीट कर रहा हूँ वो ऑलरेडी इनहैंस्ड है, वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। अगर मुझे उनके साथ खड़े होना है तो मुझे वो लेना पड़ेगा, वरना मैं उनके सामने गोल दिखूंगा, ठीक है, मैं वो शेप ही नहीं पकड़ेगी बॉडी, वो एक आपकी मजबूरी। अगर आप बोलो नेचुरल कर दो, इंडिया को बोलो बस सब कुछ बैन कर दो, सारी फेडरेशन ने बैन कर दे, नेचुरल कम्पीट करेंगे, हम कौन मना कर, सब करेंगे, सब करेंगे नेचुरल, सब करेंगे नेचुरल, सब बराबर ना। तो कुछ एक आधा वीडियो में देख लेता हूँ भैया,
जो वो ये कह देते हैं कि देखो बिना इंजेक्शन के ही देखो कितनी बड़ी बड़ी विंग्स आ गई है, ये क्या है? अब जैसे हम किसी बच्चे को ले, हाँ मेहनत करने वाला बच्चा या रिक्शे चलाने वाला, कोई भी ऐसा बहुत मेहनत करने वाला, बिल्कुल। आप उसको पकड़ के देखो तो उसके हाथ में मोटी मोटी ऐसे वेन्स नजर आएंगी, हाँ जैसे मेरे नजर आ रही बिना वर्कआउट के, बिल्कुल ऐसी मोटी मोटी वेन्स नजर आएंगी। वो मेहनत कर रहा है बट वो खा नहीं रहा है, खाने का। जिसकी वजह से उसकी स्किन पतली हो गई, उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज बिल्कुल कम हो गया। जिसकी बॉडी का फैट परसेंटेज कम होगा, वेन्स तभी विजिबल होंगी। अच्छा तो वो वेन्स मोटी मोटी दिखती हैं, आप मेहनत कर रहे हो और आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत कम है, तो वो वेन पॉप कर रही है, दिख रहा है, हाँ वो नेचुरल है। अच्छा बट अगर वो नेचुरल कह रहा है अपने आप को और उसका साइज अच्छा खासा है, हाँ ठीक, तब फिर वो नेचुरल नहीं है, नहीं है क्योंकि आप मसल मास के साथ फैट भी लॉस कर रहे हो। दैट मीन कि आप कुछ तो पीछे से बिल्कुल कुछ कर रहे हो, ठीक है। आप भले पब्लिक को नहीं बोल रहे हो, आप कुछ भी आप छुपा रहे हो, वो आपकी अपनी पर्सनल वो है, कोई किसी का मुंह पकड़ के नहीं बोल सकते, लेकिन पढ़ने वाला जिसको पता, जो खेलने वाला उसको पता लग जाएगा आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है। बिल्कुल। पब्लिक के सामने कुछ भी बोलो। बिल्कुल सही बात है भैया, ये है ना। तो इसी बात पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये बोलना चाहूं कि मेरी एक फील्ड है भैया, मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं कि मेरे पास कितने ऐसे लड़के हैं जो ऑनलाइन भी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं पढ़ाई का भैया, ले लिया, फिर उसके बाद वो मेरे पास भी आए फिजिकल कोचिंग लेने, आ गए मेरे पास। फिर मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं उनसे नहीं पूछता, तो मेरा सवाल ये होता है भैया अपने आप से कि यार इसको वहां समझ में नहीं आया तो ये यहाँ आया। हाँ। यहाँ आया ना। आपकी जिम में भी कई लड़के ऐसे होंगे यूट्यूबर, मैं तो टैग दे दिया, अब देखा जाएगा वीडियो को, यूट्यूबर भैया पहले वहां से भी सीखे, यहाँ करने लगे, आपने बताया तो आपको ही गलत बोल दिया, अरे नहीं तो कुछ बताया ही नहीं। ऐसे हैं भैया, ऐसे है नहीं, ऐसे जो नया बच्चा आता है ना, हाँ नए बच्चों की गिनती में 90-95% बच्चे ऐसे ही है। ऐसे ही है। और एक्चुअली में मैं नहीं बोल रहा कि मुझे उस्ताद बनाओ, किसी जिसको आप बनाओ ना, हाँ उस्ताद एक रखो, उसको फॉलो करो। वो आज गलत सिखा रहा है, शायद कल को वो खुद भी सीख के आपको सही सिखा दे, तो आप उसको फॉलो करते जाओ। तो जाओ, एक उस्ताद बनाओ, एक ही माँ बाप होते हैं, एक ही उस्ताद होता है। मेरे टैगलाइन यही है, ये एक उस्ताद वाली थी, हाँ ये बाप और एक उस्ताद, बस ठीक है, ये मेरा मानना है। बस तो मेरा वही है कि जिससे सीखा वहीं सीखा। अब मैंने जिम ज्वाइन करा, मैं किसी बच्चे की बता रहा हूँ, हाँ हाँ मैंने जिम ज्वाइन करा, किसी बच्चे जिम गया, अब उसने जो वर्कआउट किया, मैंने आपको बता दिया कि अब आपको डंबल रोइंग इस तरह से करना है, अच्छा आपने डंबल रोइंग सीख ली। अब आप वहां जिम छोड़ के 1 महीना 1.5 महीना आप मेरे पास आ गए, मैंने बताया बेटा इसकी फॉर्म ऐसे नहीं है, इसकी फॉर्म ऐसे। भले मैंने गलत बताया, मैं बोल रहा हूँ मैंने बिल्कुल। गलत बताया, सही वो बात। सही बता रहा था, मैं बोल रहा हूँ मैंने गलत बताया, आपको तो लगा सही है, बिल्कुल अब आप इसको फॉलो करने लगे। अब मुझे छोड़ के कि थर्ड क्लास में करो, उसने ऐसे कर, सही है, बिल्कुल तू ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, ठीक। तूने 3 चीजें सीख ली, सीखने को तूने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख पर लिया। तू ये नहीं बता पा रहा कि सही क्या है, सही क्या है। मसल आपका किस में हिट कर रहा है। वो आपको मसल माइंड कनेक्शन बनाने के बाद समझ में आता है, जब आपका मसल हिट होने लगता है तब आपको पता लगता है हाँ ब्रेक डाउन हुआ है अच्छे से, कुछ हुआ। वो अगले दिन आपको पता बिल्कुल। लगता है। भैया आपके उसमें तो फिर भी ठीक है, हमारे उसमें तो एक मैंने किसी के पढ़ भी लिया था या मैंने कहीं लिखा हुआ भी देखा था कि लोग पढ़ते सिर्फ ऑनलाइन क्लास में ही है, जो फिजिकल आ रहे हैं वो लड़कियों के लिए आ रहे हैं। हाँ ये ऐसा मैंने हाँ, पढ़ा, हाँ। मेरे को बहुत अजीब लगा जिम भैया में वो। भी ऐसा है, हाँ, जो हाँ। लड़के आधे जो आते हैं हाँ वो या तो अपनी गर्लफ्रेंड को चमकाने के लिए आते हैं कि हाँ। भाई मुझे बॉडी बनानी, 3 ऐसे बच्चे बात है 3 मिनट बॉडी बनानी, क्यों? लड़की ने बोला भाई, लड़की वो दुख है लड़की ने बोला 3 मिनट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी। यार ये बहुत सारी चीजें ना भैया, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता नहीं क्या ही है ना, कि अपनी जिंदगी नहीं देख रहे, किसी और के चक्कर में कुछ और। हाँ, उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, कि उनके चक्कर में लगे हुए हैं, बिल्कुल। अपना नहीं है ना उनका कुछ नहीं है। कुछ लोगों को मैंने ये बोलते सुना भैया, न्यूज में सुना कि जिम की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं और बहुत बंदे मरे हैं। मैं नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं ना डर गया हूँ भैया, जब से मेरा चैनल उड़ा है मैं नाम लेने से ही डर गया हूँ बंदों की, कहीं पता चला भेड़ उड़ा दे। बहुत बढ़िया बिग बॉस विनर थे, है ना। वैसे वो जिम में नहीं मरे थे, वो घर पे आके, पर एक कॉमेडियन थे जो वर्कआउट करते करते बेहोश हो गए थे, और एज नहीं है भैया, 38 40 50। क्या लग रहा है क्या जिम की ऐसा हो रहा है, या जिम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि बहुत ज्यादा हो गया, रोक दो इनको अब। उस चीज में मैं सिर्फ दोनों चीज को कंबाइन कर दिया है लोगों ने, अच्छा ठीक। हाँ एक है बॉडी बिल्डिंग और ओके एक है नॉर्मल आप जिम कर रहे हो फिटनेस के लिए, ठीक है ठीक। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अगर अब्यूज कर रहे हैं स्टेरॉइड को, ठीक, ठीक है लगातार लगा रहे हैं, नहीं छोड़ रही, मेरे को आपसे अप्रिशिएशन मिल रही है यार, बहुत तगड़ा दिख रहा, अच्छा दिख रहा है,
मैं उस अप्रिसिएशन को पाने के लिए छोड़ ही नहीं रहा स्टेरॉइड, छोड़ ही नहीं रहा, तो एक ना एक दिन मुझे प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल मैं मरूंगा। ठीक, ठीक मैं है। मरूंगा। मैं जिम का बंदा हूं, पता है बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है, जिम में मरा है, नाम मेरा जिम से, जिम में मर गया। जिम में मर गया। अब ये नॉर्मल बंदा है, ये सिर्फ फिटनेस फ्रीक है, ओके, नॉर्मल अपना घर का खाना खा रहा है, जो भी डाइट फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बट ये भगवान का बेटा तो नहीं है ना, नहीं है, मर तो ये भी सकता है ना। बिल्कुल ये मर गया, लोगों ने कंपेयर कर दिया जिम से, दोनों बंदे मर गए। मर गए। ये दोनों को एक खट दिया उन दोनों लोगों ने, ओके ठीक है, ठीक है, जबकि दोनों चीज अलग है। ये अब्यूज कर रहा था इसीलिए मरा, एक अपनी नेचुरल मौत मरा है, मरा है आपने इसको इसमें कंबाइन कर दिया, दोनों ही जिम से मरे हैं, तो जिम बदनाम हो गया। क्योंकि जब जगह हो गलत। सकता है उससे बदनाम हुआ हो बॉडी बिल्डर से, पर हाँ वो नॉर्मल आदमी से नहीं होगा। अब अगर सिर्फ नॉर्मल आदमी को पड़ रहा है, तो लोगों ने बार बार इसके ऊपर डाल दिया कि यार जिम से लोग मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है, कुछ आ जा रहा है। आपको ये पता ही नहीं खा के क्या जाना है, क्या आपको आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप बिल्कुल भूखे पेट जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एसिड बन रहा है आपके पेट में, क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं। कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है भैया। एक इस चीज और, अब मैंने आपसे टेस्टोस्टेरोन के स्टेरॉइड्स के मैंने पूछा आपसे कि इससे बुराई क्या है, मुझे ये भी सुनने में आया कि उससे टेस्टोस्टेरोन वीक हो जाते हैं, यानी बच्चे होने में दिक्कत होती है। हाँ, होती ऐसा है, होता है भैया? होता है, बिल्कुल अच्छा, होता है, फैक्ट है। अगर आप उसको अब्यूज कर रहे हो, आपको सही प्रोटोकॉल नहीं पता कि आप उसको कब बंद करना है, ठीक है आप उसको कब स्टार्ट रखना है, ठीक है, तो आपको साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे। प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करो, ओके जो चीज बनी है गाइडेंस में जो आप काम करो, सही तरीके से करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे भी बच्चे हैं, हाँ मुझे पता है वो चीज, बिल्कुल ठीक है, मेरे उस्ताद के भी, तो आप उस चीज को करो ना फॉलो। बिल्कुल आप अपना ही दिमाग लगा रहे हो, गूगल पे देख रहे हो, गूगल पे तो लिखा है कि डायनामोल की टैबलेट खाने से आदमी मर जाता है, ठीक है, वहां तो ये ठीक है, भी लिखा है ये भी उसको लिखा है तो आप फिर अब उस चीज को आप फॉलो करोगे तो फिर आप खाना नहीं चाहिए आपको कोई भी चीज। लेकिन बच्चे करते हैं भाई, खुद से करते हैं। खुद से। मेरे पास ऐसे बंदे आए हैं, खुद का मैं अब क्या बोलूं उसके बारे में भी, हाँ हाँ, ऐसा बंदा मेरे पास खुद आया है बोलने के लिए कि भाई मेरी शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा, ओहो अब बताओ मुझे क्या क्या करना है। मैं डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले आपसे आपसे बात कर लूं कि आप तो प्रोफेशनली कंप्लीट करते हो, तो आपको तो है, तो आप किस मैंने कहा जब ये यूज करा था तो किसी कहे पे यूज करा था बिल्कुल या किसी ने दिया था सही बात है। कुछ का, तो उसका वही सवाल था भाई, वो मैंने उस पर देख लिया था विकिपीडिया पे, मैंने यूट्यूब पे देख लिया था, इसके बारे में पढ़ लिया था, तो मैंने यूज कर लिया। मैंने कहा मेरे भाई ये शादी में चमकाने वाली चीज नहीं है कि शादी आ रही है मेरी, अब थोड़ा सा तगड़ा दिखूंगा, शेरवानी के बड़े कॉलर दिखेंगे मेरे तो अच्छा लगूंगा। अब उसका साइड इफेक्ट चल रहा है शादी के लिए, शादी तू तगड़ा हुआ था, अब उसी के तेरे को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि तूने उसको सही तरीके से यूज नहीं करा। उसके नहीं, प्रोटोकॉल क्या है तुझे पता नहीं, उसकी एमजी कितने लेना है तुझे पता नहीं है, कहाँ उसको स्टॉप करना है, कहाँ डोज अप डाउन टेपर डाउन करना है कुछ पता ही नहीं है, खुद से ही कर दिया। खुद से कर दिया। अब बाद में ओहो साइड इफेक्ट झेल रहा है। फिर उसको मैंने बताया ऐसे ऐसे ये चीजें कर, फिर उसको बोला अगले दिन आइयो मेरे पास, तो अच्छा मैं जा रहा था, रात के समय की बात थी अच्छा ये। अच्छा मैंने कहा अगले दिन आइयो मैं सुबह दिन में, फिर मैं तेरे को बताऊंगा पहले कौन सा टेस्ट कराना है, फिर टेस्ट करा के मेरे से मिलियो, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा तेरे को इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। और जब आप यूज करते हो कोई भी चीज, हम स्टेरॉइड के ऊपर बात कर रहे थे कि इसके साइड इफेक्ट है हाँ क्या हाँ है, हाँ हाँ आप साइड इफेक्ट से भी मिनिमम बच सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि प्रिकॉशन मेडिकेशन के साथ क्या यूज करना है, साथ में भी क्या यूज करना है, इसको चलाना है तो बिल्कुल साथ में क्या यूज करते रहना है, छोड़ने के बाद क्या यूज करना है रिकवरी के लिए, अच्छा चलाते चलाते भी यूज करना है, यूज करना तो है। वो आपको सब पता होना चाहिए। वो खाली वो आपको गूगल यूट्यूब नहीं बताएगा, कोई बिल्कुल। विकिपीडिया नहीं बताएगा कि आपको ये ऐसे यूज करना है। तो बड़ा आपने आपने अपने कोई स्टूडेंट्स को दिया है क्या भैया? मैंने अपने स्टूडेंट को उसको दिया है जैसे कि जो compete करा है जिन्होंने। अच्छा ठीक है वो आज हाँ, बच्चा है। ओके है ना, मतलब हाँ, क्योंकि कोच अच्छा है, क्योंकि गाइडेंस अच्छी है। गाइडेंस में करा, मैं नहीं कह रहा मैं कोच बहुत अच्छा हूं, मैंने गाइडेंस में कहा है कि भाई आप ऐसे ऐसे ये काम बिल्कुल करो, मेरे कहे पे करो। करे। मैं कह रहा हूँ मैं आपसे 10 रुपए ज्यादा ले रहा हूँ किसी और से, पर मैं आपको रिजल्ट दूंगा, आपको इन सब चीजों से बचा के रखूंगा, जहां तक कि मेरी नॉलेज मैंने गेन करी है इस लाइन में। ठीक है कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए भी मेरे पास ऊपर बंदे भी अवेलेबल है, मैं उनसे आपको कंसल्ट कराऊंगा, ठीक। ठीक है। बट जब आपको कराऊंगा जब आपको के compete करना है बहुत तगड़ा ही, आपको ट्रांसफॉर्मेशन कुछ करना है। आप एक नॉर्मल बंदे हो तो ना मैं आपको बोलूंगा यूज कर, आप जब मुझसे पूछोगे भाई क्या यूज करना है, तब मैं बोलूंगा भाई सप्लीमेंट्स ऐड कर ले कि डाइट पूरी नहीं हो रही तो ठीक है, पहली बात तू डाइट ही ले ले, वही नहीं, गनी बहुत मत है। बड़ी बात है, सही बात है ना। फिर इतनी सब बातें हुई हमारी,
क्या आपको लग रहा है टेस्ट ये जो स्टेरॉइड है लड़कियां भी ले रही होंगी इस टाइम पे? हाँ 100% ले रही है, बहुत लड़कियां हैं यार, अच्छा जी, बहुत लड़कियां हैं, मेरे नोन में बहुत लड़कियां हैं यहाँ जो तो लड़का जा रहा है बच्चे नहीं हो रहे, लड़की का क्या होगा भैया फिर? भाई अब वो उनके पता नहीं क्या वो किससे ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, पर हाँ मेरे नोन में है जो ले रहे हैं, जो मैंने देखा है कि हाँ ले रही हैं लड़कियां, ओरल स्टेरॉइड ले रही हैं, इंजेक्टेबल्स भी ले रही हैं, ओहो, अच्छा दिखने के लिए ना, गुड अच्छा, गुड लुकिंग, इसका तो जमाना है सारा। सोशल मीडिया पे आप दिखाओगे कैसे बैक कैमरे में? हाँ सारी कहानी वही है ना भैया। हाँ तो मेरे को भी यही लगता है कि सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा हाँ है ना, हाँ बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं आपकी ना एक जर्नी सुनना चाहूंगा भैया। वो जर्नी ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कभी ऐसा लगा जिम छोड़ देता हूँ यार, डाउन मोमेंट आ गया, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आया आया? आया अच्छा, लॉकडाउन में आया, लॉकडाउन में? क्योंकि लॉकडाउन में तो समझो जिम बंद थे, सब कुछ बंद था, अच्छा, तो कुछ चल ही नहीं रहा था, अर्निंग कुछ थी ही नहीं, ओके, ठीक है। ठीक प्लस है, मैं उस टाइम भी प्रेप पे था, अच्छा, मैं उस टाइम पे प्रेप पे था, और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं बचा था, बिल्कुल खाली था मेरा अकाउंट। मैंने 300-300 रुपए किलो चिकन खाया उस टाइम पे, 200-200 रुपए किलो चिकन खाया, जो नॉर्मली कितना मिलता था उस टाइम पे, तो बहुत सस्ता चिकन सस्ता था, था बिल्कुल, हाँ, ठीक है। ठीक है, 300 रुपए केजी चिकन, 400 रुपए केजी चिकन खाया उस टाइम पे, लेके मम्मी से पैसे लेके। अच्छा, इतनी बुरी हालत थी, क्योंकि प्रेप पे था, प्रेप नहीं छोड़ना नहीं चाहता था, छोड़ा क्योंकि जाएगा, मेरी मेहनत लगी हुई थी, और बिल्कुल, बीच में लॉकडाउन लग गया, तो मैंने कहा यार अब तो मैं कब तक लगाएगा नहीं पैसा, बचा, बिल्कुल, पीछे से आना भी तो आने चाहिए भी ना तो चाहिए, पैसा, बिल्कुल सही बात पैसा आना बंद हो गया, है, बिल्कुल, और जो था वो इन्वेस्ट करते गए, इन्वेस्ट फिर करते बॉडी गए, बिल्डिंग एक्सपेंसिव की वजह से मुझे बहुत सारा सामान बहुत चल रहा है, तो बिल्कुल, बिल्कुल, सही पैसे बात है, है ही नहीं, तो मम्मी से हाथ फैला के पैसे मांगे कि दे दो बच्चे को बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पे कुछ जाना तो है, दे दो बस कुछ अब। दे दो। तो उन्होंने मेरी करी उस टाइम पे बहुत हेल्प, उन्होंने कहा भाई, क्योंकि मैं खा रहा था, मतलब कि कोई गलत काम नहीं कर रहा, खा रहा है तो खाने के लिए फिर ना बोल। बिल्कुल, मतलब भैया मैं थोड़ी जर्नी जो समझ, मम्मी सपोर्टिव है, पता चल रहा है ना भैया। और एक चीज भैया ने जो बोला कोरोना के टाइम पे डाउन पे, मैं उस समय मैं भैया की जिम में था, शटर बंद होता था, अंदर लड़के होते थे, लेकिन लड़के सिर्फ 3 या 4 ही होते थे, हाँ ये बात भी लड़के सच 3 है, या 4 थे। 4 ही होते थे, मैं उस समय था उस दौर पे भैया। भैया मेरा ना ये जो हमारा जो बातचीत होती है, मैंने पॉडकास्ट नाम नहीं दिया क्योंकि मैं सच है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, हाँ तो मैंने पॉडकास्ट नाम नहीं दी, क्योंकि मैं कोई बातें वैसे नहीं करता, हम्म। लेकिन मेरे इसमें एक फनी मोमेंट आता है जिसमें मैं बहुत क्विक आपको आंसर देने होते हैं, अच्छा ठीक है। सिर्फ आपसे सवाल पूछे जाएंगे, रैपिड फायर क्वेश्चन होगा भैया, ठीक है। ठीक है। जल्दी जल्दी बताना होगा, मोमोज या चिली पोटैटो? चिली पोटैटो। चिली पोटैटो। मूवी या वेब सीरीज? वेब सीरीज। क्रिकेट या डब्ल्यूडब्ल्यूई? WWE। इंस्टा या यूट्यूब? इंस्टा। स्मार्ट में या आप? मैं अगला सवाल, शादी या सिंगल? सिंगल। सिंगल। बात करेंगे, बात करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात बोली है। अर्ली मॉर्निंग जिम या नाइट? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। गुड डे, चीट मील या स्ट्रिक्ट डाइट? गुड डे। गुड डे। अब भैया ने जो बात बोल दी, अब तो उस पर बोला पड़ेगा भैया, अब तो बात फैल जाएगी, वरना सिंगल क्यों बोला भैया आपने? आपकी तो शायद मैंने सुना शादी हो गई, बेबी भी अभी आपने बोला। तो अच्छा, इसीलिए ना कि एक आप 95% लोगों से पूछो इस सवाल का जवाब, वो मुझसे ज्यादा बेटर दे पाएंगे। क्यों? और जो जिसने नहीं करी, मैं उसको बोलता हूँ भाई मत कर, ज्यादा सही है, जो कि मुझे भी लोग देते थे जब हम लोग नहीं माने। नहीं माने। पर लोग नहीं मानते भाई, जिसने करनी है वो करनी है, मेरे कहने से किसी कहने से क्या फर्क पड़ना है। मेरा पर ये है भाई, ये मेरा ओपिनियन है कि लड़की ऑक्सीजन नहीं है, आप नहीं मरोगे, मेरी बात मानो, रह लोगे। ये बहुत सही था भाई। और जिन्होंने मुझसे आज तक ये सवाल पूछा उसका आंसर भैया ने दे दिया, इसलिए ही नहीं करी शादी। चलते भैया आगे बढ़ते थोड़ा सा, कोई प्राउड मोमेंट बताना चाहोगे भैया आप? प्राउड मोमेंट मेरा वही है जब मैं आसाम गया था खेलने के लिए 2018 में, अच्छा, और मेरा ओवरऑल में 3rd रैंक आया था, तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि जब मैं घर आया लौट के, तो मुझे मेरी माँ ने एज यूजुअल हमेशा जो मेरा फेवरेट है बैगन का भरता खिलाया। मेरा लड़का वहां से होके आया है। तगड़ी बात है भैया, ये तो बहुत तगड़ी बात है भैया। अगर मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, नहीं हूं मैं बॉडी बिल्डर, मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, मैं चिप्स खा सकता हूँ, कोक पी सकता हूँ? नहीं, नॉर्मल जिंदगी में भी नहीं, नॉर्मल जिंदगी में नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना कोई चीज आपकी, वो आपकी हेल्थ तो वैसे भी डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं। डिस्ट्रॉय करी। कोक तो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। अच्छा, डाइट को? सोडा, डाइट कोक लोग पी लेते हैं, पीने को हाँ पी ले, अच्छा, लोग अपने अपने ओपिनियन है। मैं तो कहता हूँ आप इस चीज को छोड़ो, आप जूस पी लो ना, जूस पी लो। हाँ, मैं वही आप इन जानना सब चाहता हूँ। चीजों को छोड़ दो ना, डाइट कोक, आप इसमें शुगर निकाल दिया, इसमें शुगर थोड़ा ज्यादा है, इसमें शुगर कम है,
अरे ज्यादा कम को छोड़ के फ्रक्टोज शुगर खा लो ना, नेचुरल जो शुगर है वो ले लो ओके ना आप, ओके जूस पी ओके लो ना आप, ठीक ठीक डायरेक्ट फ्रूट खा लो ना आप। ड्राई फ्रूट खा अगर जिसको नहीं खाना तो आप जूस पी लो उसका, मैं तो ये जूस कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जूस नहीं पीता था, मैं फ्रूट खाता हूँ डायरेक्ट। अच्छा भैया जैसे क्रेविंग ना रात को बहुत ज्यादा है लोगों को, हाँ वर्कआउट के बहुत। दौरान भी वैसे भी नॉर्मल भी, तो रात को ये आती है, चिप्स हो गया, हाँ कोक हो गई, है ना, स्नैक्स ये रात स्नैक्स के ही रात आते में हैं, रात को ही है ना, आते हैं। खाना भी रात को ही बहुत खाने का मन हाँ होता है, तो इसका कोई है तोड़ होगा आपके पास? तोड़ है, लेकिन फॉलो करने वाले नहीं है ना, तोड़ तो हर अच्छा चीज का है। ओके मैं बोलूं आप इस चीज को फॉलो करो, वो कहते हैं यार इसमें ना टाइम लगेगा, वो आदमी करने के लिए तैयार नहीं है। करने का करने वाला सब कुछ कर लेता है। कर लेता अगर मुझे कुछ अचीव करना है, मैंने गोल सेट कर रखा है, मुझे ऐसा ही दिखना है, है हाँ चाहे मैं compete करूं चाहे मैं compete ना करूं, ना मुझे ऐसा ही दिखना है, तो मैं उसको फॉलो करूंगा, कर वो मेरा पैशन है। ठीक अब ठीक आपको पैशन ही नहीं तो फिर क्या? कुछ भी नहीं है ना। हर यूट्यूबर डाइटिशियन है, हर यूट्यूबर जिम हॉलिक है, हर यूट्यूबर जिम ट्रेनर है, तो आपको लगता नहीं है कि भैया बस बहुत हो गया, मैं भी अब आ जाता हूँ यूट्यूब पे, मैं भी अपनी चीजें दिखाता मेरा मानना ये है ना कि जो लोग वहां पे फॉर्म भर रहे होते हैं, ये कर लो वो, एक तो इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, किसी जरा आप 6 महीने जिम गए नहीं कि आपने वहां लिख दिया जिम फ्री, हूँ जी जिम हाँ लवर, हाँ बिल्कुल ठीक है, अपनी बायो में ऐड कर देते हैं वो। अब उनको बैठ के जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठे वो भी बात तो करो, उनसे पता तो बिल्कुल लगे कितने पानी में कौन है, कितने को कितना आपको पता है, कितना क्या आप सही जानते हो, बात बिल्कुल ठीक सही है, बात जब आपको पता लगे जब आप लिखो। मेरा इंस्टाग्राम उठा लो, मेरा कुछ भी उठा लो, अब मैंने कहीं नहीं लिख रखा जिम फ्री जिम बिल्कुल लवर, क्योंकि जो कर रहा है ना वो आपको दिख जाएगा, उसकी उसमें आपको दिखाने बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये चीज ये चीज बताना है कि पड़ रहा है ना बिल्कुल आपको। मैंने ये चीज भी भैया की इंस्टा पे देखी, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा उनकी वो प्रोफाइल, भैया ने कहीं 1 इंच भी नहीं लिखा कि ये डाइट खाओ, कहीं नहीं बताते कि ये डाइट ले लो, कभी नहीं बताते, क्योंकि उन्हें भी पता है कोई समझने वाला समझने वाला नहीं है ना, नहीं है ना। सब अपना ही ज्ञान खुद फॉलो कर रहे हैं, खुद अपना ही ज्ञान। बिल्कुल यूट्यूब खोला, कहीं खोला, किसी की वीडियो देखी, कुछ देखा, हाई को बोलेगा, फिर इसको इससे बोर हो गए, दूसरे को बोला, उसको फॉलो कर लगे, बिल्कुल इसको दोनों से बोल हो गए तो विकिपीडिया खोल लिया। विकिपीडिया बिल्कुल ऐसा है, मैंने देखा ये, पता है भैया हर किसी के पास ना ऑप्शन है, जैसे आप किसी को बोल दोगे रोटी नहीं खानी है, मेरे पास ऑप्शन बाजरे की रोटी खा लूंगा, हाँ आपने मना करा है स्पेशली बोला हाँ। रोटी, लेकिन लेकिन बाजरे उनके की पास ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि वो उसको छोड़ना ही नहीं नहीं चाहते चाहते ना यार, बिल्कुल वो छोड़ना नहीं चाहते, वो ऑप्शन देते हैं मुझे। मुझे मैं कहता हूं मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, आपके डाइट प्लान में लिख दिया, लिख आपको दिया मुंह से बता दिया, आप ये कर लो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। जब आपको रिजल्ट आ जाए, आपका मसल मेच्योर हो जाए, तब आप थोड़ी बहुत चीट कर लेना। कर लेना हाँ लेकिन सही, आप करने को तैयार ही नहीं हो, आप मुझे ऑप्शन दे रहे हो, तो फिर आप क्या ही ट्रांसफॉर्म क्या करोगे अपने आप ट्रांसफॉर्म को? करोगे बिल्कुल। तो हर एक बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं है कि वो कुछ जानता नहीं है, सही है भैया, सब जानते हैं, एक बॉडी बिल्डिंग के तौर पे आप देख भी पा रहे हो, कई लोगों का ऐसा मानना है कि भैया की पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है बंदा, कुछ भी कह दो, है ना, कुछ भी बोल दो। आज आपने एक देखा होगा बातचीत में चीजें से समझी होंगी कि नहीं है यार, बंदा अगर बाल बड़े हैं ऐसे कपड़ों में तो वो ऐसा नहीं है कि बेवकूफ है, अननॉलेजेबल है, बहुत बढ़िया बंदे हैं, बात करते हैं, बात करिए, है ना। मेरा मेन मकसद भैया आज यही था कि मैं इस एरिया में ये बताना चाहता था कि हाँ भाई है कुछ, जब भी मैंने प्रोफाइल दिखाई ना भैया आपकी कि इनसे मैं मिला हूँ, मेरे गुरु जी हैं, तो ये अरे ऐसा कैसे कोई गुरु हो सकता है, ऐसा कभी कोई हो ही नहीं सकता वो एक्चुअली क्या है ना, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से मुझे जज करते हैं। मुझे अगर मैं कहीं खड़ा हूं तो मेरा स्टाइल ये, मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, तो हाँ वो लगता है यार इसमें एटीट्यूड बहुत है, बहुत इसमें घमंड बहुत है, वो बिल्कुल मेरे को उससे जज करते हैं, बाल ऐसे, मेरे लुक ऐसे से। आप मेरे साथ बैठो, बैठो मेरे साथ बैठ के बात करो, बात करो जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, तब आपको पता लगेगा मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल है ना। तो ये है, अब भाई मैंने बॉडी बिल्डिंग नहीं सीखी इनसे, जो भैया मैं आप सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरे पे हूँ, मैंने नहीं सीखा, भैया भी जानते हैं, लेकिन सच में लाइफ कैसे जीते हैं वो मैंने भैया आपसे ही सीखा, मैंने आज ये सीखा है सच में आप तक भैया से कि कैसे सीखा जाता है, कैसे बढ़ा जाता है, कैसे, जब मैं गया था भैया भी जानते हैं उस टाइम में क्या दौर चल रहा था, तो मेरी कहानी है नहीं, कहानी भैया की है, तो भैया के साथ ही है, ठीक है भैया। आप जैसे अगर यहाँ कोच है ना भैया, तो उनके लिए एक छोटी सी एक लाइन है ना जो मैं बोलना चाहूंगा, आप जैसे मेंटर है तब तक ज्ञान का सम्मान है यहाँ, ठीक है, आप जैसा ना हो तो हमको तो लगे हम ही सर्वशक्तिमान है ना? तो ये हमारा ये कहना है कि हमें तो फिर लगा हम ही हैं जो है ना भैया। बस आखिरी लाइन आपसे ये बोलना चाहूंगा, आप मेरे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं तुम्हारे स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा कि जो ये कर रहा है, इसको सपोर्ट करो हर एक चीज में,
हर एक तरीके से, हर एक जैसा ये चाहे, जैसा ये सपोर्ट आपसे कहे वैसा सपोर्ट तुम इसको करो, ठीक है। और मैंने इसको देखा है अब से नहीं, बहुत टाइम से, ये एज इट इज वैसा का वैसा ही है। इसके नेचर बहुत सही आदमी है, मैं अब से नहीं जान रहा हूँ, उसे बहुत टाइम से जान रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मेरी तारीफ कर रहा है मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं इसके पीछे से बोल रहा हूँ कि मेरे को विनोद सही लगता है, थैंक यू भैया। ठीक है। तो बस मैं ये कहूंगा कि इसको सपोर्ट करो हर एक एंगल से, इसके चैनल को लेके, इसके ट्यूशन को लेके, इसको हर चीज को लेके, क्योंकि ये भी बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, तुम लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। एक लास्ट आप अपनी जिम का नाम बता दें ताकि हम लोगों तक उस बात को ले जाएं। मेरे बाकी जिम का नाम है द अखाड़ा जिम, ठीक है, और कहीं पे भी आप सर्च कर लेना आ जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करना। थैंक यू भैया, आपने अपना ये टाइम दिया। थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों ने यहाँ इनवाइट करा, थैंक यू भैया। मेरी थोड़ी इमेज सही हो जाए। सब सही हो जाएगी। ये हमारे पॉडकास्ट की तरफ से जिसका हमने बातचीत नाम रखा है, ये भैया के लिए हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है जो हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा यूजफुल होगा। भैया ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। इसमें मैं प्रोटीन पी सकता हूँ, सीरियसली ये मेरे काम का है, तो ये भैया के ठीक लिए है, हमारी इसमें मैं तरफ से प्रोटीन पी सकता हूँ। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर शेयर। बातचीत। थैंक यू।